रात को सोते सोते शायद मैंने गाली देते हुए किसी को ऐसे किया था, गाली दिया, मारने की कोशिश करी है सपने में। तो ये दांत ऐसे कर दिए तुमने। कह रहे हैं आप अपने हस्बैंड को बोलना रात को चेक रखे कि कितनी बार तुम दांत पीस रही हो। लेकिन उनको ये तो बता दो, दांत तो हस्बैंड पे पीसती हो। नहीं हस्बैंड क्या चेक रखेगा। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और बज गए 10। आज सुबह सुबह इसलिए हुई है क्योंकि आप मेरे को देख रहे होगे मैं बोल भी बराबर नहीं पा रही हूँ। मेरी ये साइड पूरी गई हुई है। अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्योंकि 3 दिन से सफर कर रही हूँ और बहुत ज्यादा दर्द है। अब वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता लगेगा कि हुआ क्या है। गुड मॉर्निंग कर दो बेबी, गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी मेरा भी एक इम्पोर्टेंट काम है तो मैं संभावना के साथ डॉक्टर के पास नहीं जा पाऊंगा। क्या? तुम्हें नहीं पता? नहीं, अरे मुझे जाना है ना उसके लिए, नरेशन के लिए। तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? नहीं, मैं अकेली हूँ। हाँ तो फिर 2 बजे के बाद का अपॉइंटमेंट ले लो। नहीं ठीक है, मैं चली जाऊंगी। गुड, मैं अपने आप चली वेरी गुड। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं अरे है। मैं तुमने तो- मेरे को ये बिल्कुल नहीं बताया कि तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो। तुम्हें तब से पता है ना कि मेरा कुछ काम है, बता तो रखा है मैंने। इस चीज का अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों कि मैं इतनी ज्यादा रात भर तकलीफ में रही हूँ और ये आदमी मेरे साथ नहीं आएगा। बट कोई बात नहीं, अकेले भी जीवन जीना पड़ता है इंसान को। क्या है, इतना तो प्यार किया है, कटवाया है, सब करा है। ये रहे, सबसे मिल लो आप। नाम नहीं बता पाऊंगी किसी का भी क्योंकि बोलने की हालत में नहीं हूँ, बोलने की हालत में नहीं हूँ। ये रही कुत्ती और चौथी वाली, सब सही है यहीं पे। मेरे को भी दिखा दो जरा, मेरे को दिखा दो फ्रेम में। तुम दिखी तो अभी नहीं दिख रही ना बराबर। नहीं, आज मैंने डिसाइड किया आज मैं कैमरा नहीं पकड़ूंगा। क्यों, कब ये डिसाइड कब हो रहा है ये सारा कुछ? आज ही किया है, आज तुम पकड़ोगी। पकड़ो नहीं, वो मेरे को दिखा तो दो। तुम दिखी तो, तुमने ऐसे किया था, तुम दिखी थी। एक बार खबर बताती हूँ। ये दर्द ठीक हो गया था लेकिन ये दोबारा से इतना बुरी तरह से आया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये इसके बाद मुंह नहीं खुल रहा है। मतलब अगर मैं ये खा रही हूँ सोचो तो ये मैं खा नहीं सकती, ये ऐसे जाएगा और खा तो लिया तुमने, ऐसे चबा रही हूँ। अब डॉक्टर बताएंगे कि क्या हुआ है। दूसरी साइड से चबाओ ना। दूसरी साइड भी खोलेगा तो बराबर ही ना, ऐसा थोड़ी कि दूसरी साइड ज्यादा खुल जाएगी या नहीं खोलेगी। दोस्तों मैं निकल रही हूँ, जिससे लास्ट में मालूम पड़ा कि अब ये नहीं आ रहा है तो मैं अकेले जा रही हूँ। चलो मैं चलता हूँ। आओगे? मेरा पूरा शेड्यूल तो गड़बड़ हो जाएगा। मत आओ ना फिर, कोई बात नहीं है, मैं जा रही हूँ। कोई ऐसी वो कोई बात थोड़ी है, दर्द ही तो है, चला जाएगा। आ रहा है क्या? दीदी जरा छोटी को संभाल लेना दीदी। है हाँ। अभी का खाना खिला दिया था, बाद का आप खिला देना। मैं तो ये भी नहीं बता सकती हूँ कि मेरे दांत में दर्द है कि मसूड़े में दर्द है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे दर्द है। ये डॉक्टर ही बता पाएगा कि मेरे कहाँ पे दर्द हो रहा है। अब ये भी सोचो, इट्स नॉट फनी। मतलब मेरे को पता ही नहीं है कि दर्द यहाँ पे है, ये यहाँ पे है या अंदर कहीं है, ये नहीं पता लग रहा। बेबी मैं चली जाऊंगी। आ रहा है क्या बेबी? बेबी का पता ही नहीं, बंद कर दिया क्या दरवाजा? बेबी मैं चली जाऊंगी। आ रहा है, कह रहा आ रहा हूँ। दीदी चाय अभी नहीं पीऊंगी। चाय कैसे पीऊंगी? आपने चाय बना तो दी है लेकिन इसको पीऊं कैसे? दोनों की चाय वेस्ट हो गई। जाना है ना, डॉक्टर ने बुलाया है तो आप पी लो, कोई बात नहीं। पता नहीं कहाँ है, कह रहा था आ रहा हूँ। पता है जब तबीयत अजीब सी होती है ना, दर्द होता है ना, तो कुछ समझ नहीं आता है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। चकरा गया सर मेरा, रात भर बहुत मुश्किल से सोई हूँ सेक ले लेके। अब नहीं हो पा रहा है, अब वो दर्द सहन नहीं हो रहा। बेबी चली जाऊंगी मैं, चली जाऊंगी। चलो 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 फिर चलो। हम लोग क्लिनिक पे पहुंच गए हैं डॉक्टर के, बस अंदर ही जाना बाकी है। और अब विनाश को ऑलरेडी लेट हो रहा है, शायद ये मेरे साथ अंदर नहीं रह पाएगा। आई थिंक 2 मिनट के लिए आएगा फिर चले जाएगा। है कहाँ डॉक्टर, कहाँ गए? डॉक्टर का भी नया क्लिनिक है। वैसे तो मेरे बहुत पुराने डॉक्टर हैं लेकिन इनका नया क्लिनिक खुला है जहाँ पे मैं नहीं आई हूँ। पहले दांत में भी तो प्रॉब्लम नहीं हुई ना इतना टाइम तक। यही है क्या? ऊपर है। ऊपर है तो एंट्री कहाँ से है? पता नहीं। ऑक्सीजन तो I also get it sometimes. That's like when you're in too much of work stress या फिर कुछ mental pressure में हो गया, something that you're going through. Okay. So वो time पे you tend to get these spasms. तो जी हम क्लिनिक से निकल गए हैं और डॉक्टर ने बोला है कि मसल स्पैज्म है जो कि ज्यादा बढ़ गया है। रात को सोते सोते शायद मैंने गाली देते हुए किसी को ऐसे किया था। मैंने मजाक में बात कही थी, अगर आप लोगों को याद है, पता नहीं ब्लॉग में कही कि नहीं कही, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि तुमने ना सपने में किसी के ऊपर दांत पीसा होगा। हाँ। और उसे मारने भागी होगी, वो बच के निकल गया, वो हाँ। दांत पिसे रह गए। वही डॉक्टर ने भी बोला है कि वही हुआ है तुम्हारे साथ। तुमने रात को गाली दिया, मारने की कोशिश करी है सपने में तो ये दांत ऐसे कर दिए तुमने। कह रहे हैं आप अपने हस्बैंड
हस्बैंड को बोलना अब अपने हस्बैंड को बोलना है कि रात को चेक रखे कि कितनी बार तुम दांत पीस रही हो। लेकिन उनको तो बता दो, दांत तो हस्बैंड पे पीसती हो। नहीं हस्बैंड क्या चेक रखेगा? बोला है डॉक्टर ने, बोला है, सच में बोला है हैं? हाँ, कि तुमको बोल के रखें कि अगर दांत में पीस रही हूँ, कुछ हलचल हो रही है मेरे अंदर, तो वो बताए कि ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर को बोलो ना कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये नहीं कि हस्बैंड उठ के चेक करे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही हस्बैंड है। हस्बैंड अगर चला जाए तो दांत अपने आप पिसना बंद हो जाएंगे। मेरे को जानना ही है मैं किसको मारना चाह रही हूँ, किसको मारना चाहती थी मैं सपने में, कौन था वो शख्स जिसमें मैंने दांत पीसे हैं और मैं मार नहीं पाई, कौन था वो, मेरे को जानना ही है। अब मेरी जो जद्दोजहद है वो इससे हटकर उस पर चली गई है। ये कौन था इंसान जिसको मैं मारना चाही थी, बिकॉज मेरे अंदर तो प्यार है बहुत। सच बता रही, वही पकड़ना जरा, मेरा दर्द कर रहा है। अब तुम आगे आ जाओ, मैं पीछे जाती हूँ। तो बस अब ये है कि मेरा ध्यान, मतलब मेरे यहाँ से दर्द ना यहाँ तक आ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ा, दवाइयों से भी फर्क नहीं पड़ा, तो हम तुम्हें वो नाइट गार्ड देंगे, उसको पीसती रहना। कहते हैं अगर मुझे हल्का सा भी कोई दांत का दिख रहा होता ना तो मैं बताता। और मेरे को डॉक्टर ने ये भी बोला है कि मेरी बच्ची तेरे दांत इतने अच्छे हैं कि क्या बताऊँ। तो डॉक्टर ने किसी और के देख लिए? नहीं, मेरे देखे, बगल वाले पेशेंट के देख लिए थे। मेरे को बोला है 4 लोगों के सामने कि तेरे दांत मेरी बच्ची इतने अच्छे हैं कि क्या बताऊं, इतने सालों से संभाल के रखे। तो उन 4 लोग के बहुत ही खराब होंगे जिनके सामने बोला है ना, तो उनके मुकाबले बताया। लेकिन जिन्होंने दवाई दी ना मुझे लिख के, उन्होंने बोला घबराओ मत, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे साथ भी यही होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, डॉक्टर को बोलो आप मुझे कोई गार्ड वार्ड मत दो, मैं चुन चुन का टॉय चबा लूंगी रात में। पता है वो भी चुन चुन जो कर रही है ना, हाँ, उसको जरूरत है मसल, और उसके भी स्पैज़म हो सकता है। और दोस्तों, जिस आदमी को इतना काम था कि वो मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं आ सकता था, वो अभी मेरे पीछे पीछे स्टारबक्स आ रहा है। अब काम नहीं है, अभी यहीं से निकलूंगा ना मैं। बीवी के दर्द हो रहा था, तब इसने एक बार पूछा भी नहीं मुझे, और अब ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। कौन सा काम था ऐसा? अरे क्योंकि अब मैं बीच रास्ते में हूँ ना, अब तो मैं जल्दी पहुँच ही जाऊंगा, पहले तो मैं घर पे था उस वक्त। और मैं बता दूं दोस्तों, डॉक्टर ने ना मुझसे पैसे भी नहीं लिए। कि सच नाइस डॉक्टर, मुझसे पैसे नहीं लिए। उन्होंने कहा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके पैसे लिए जाए। ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है, थोड़ी देर में बात करता हूँ। हाँ, तो बात ये है कि संभावना को जबड़े में बहुत ज्यादा ही दर्द होने लग गया था, तो मैंने फिर अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दी। हम लोग थोड़ा स्टारबक्स होके फिर घर आ गए। उसने स्टारबक्स पे कॉफी पी ली, दर्द और बढ़ गया, मानी नहीं। नहीं है, कैसा नहीं है? कॉफी से नहीं होगा। तो अब थोड़ा इसको घर पे छोड़ के और उसके थोड़ी देर बाद मैं अपनी मीटिंग के लिए जाऊंगा। फिर दोस्तों मैं मिलती हूँ, ज्यादा बात नहीं भी करूँ, अगर क्या मैं मुख भाषा का प्रयोग कर सकती हूँ? बेबी तुम इतनी बात कर रही हो ना, तुम चुप नहीं रह सकती, बोलने की जरूरत क्या थी? मुंह में दर्द है तो ब्लॉगिंग तो करनी जरूरी है। इनकेस अगर मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, एक तरफ से बोलो, एक तरफ से दांत दबाओ फिर बोलो। इनकेस मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊँ तो आप लोग समझ जाना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेबी तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं अपनी मीटिंग करके आता हूँ तब तक। हाँ सो जाओ, मैं आऊंगा तब तक उठना मत, ठीक है? कुत्ते बिल्ली ऊपर दे दूं? नहीं, उसी जबड़े की तरफ से सोना, दबा रहेगा तो ठीक होगा जल्दी। चलो लाइटें बंद कर दूं? चलो इसको ले जाओ यहाँ। कुत्ता पार्टी बाहर आओ, चलो आ जाओ, आओ। रो रही है, वो नहीं छोड़ रही, क्या करूँ? उसको ऊपर ले लो फिर। चुन चुन, लेकिन वो फिर गिरेगी ऊपर से। मैं कैसे किसको लूँ? दोनों माँ बेटी आना चाह रही ऊपर। अब जैसे नहीं होता। चलो तुम देख लेना, मैं जा रहा हूँ। तो जी मेरी बेबी उठी है, कितने घंटे बाद बेबी? बड़ा लंबा सो गई। पता ही चला मेरे को बिल्कुल। मामा कच्चे पहुंच गई। बेबी इसने मेरे को इतना तंग किया सोते। मैं भी जब से आया हूँ मुझे बहुत तंग कर रही है, पता है? इससे छुप के कंबल में घुस के मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ, किसी पता ना चले मैं किस कमरे। देखो अब देख रही है कि तू यहाँ छुपा बैठा था, अब देख रही है मुझे चकमा देके। बहुत ज्यादा इसके अंदर बाबा एनर्जी है। इसकी एनर्जी का क्या करे यार? कुछ नहीं है, क्या कर सकते हैं? या तो एक आदमी रखो भाड़े पे जिसको काटे दिन भर। तुम तो हो ना, भाड़े की क्या जरूरत है? मैं कटवाऊँ खुद को? कटवा लो ना, बच्चा ही तो है, अपना ही है। बेबी थोड़ा सा चेरी के साथ चुन चुन को खिला दो, एक तो इनकी बॉन्डिंग भी थोड़ी स्ट्रांग हो। चुन चुन इतना खेलना चाह रही है चेरी के साथ। चुन और वो चुन चुन की माँ दोनों खेलना चाह रही है। खेलना चाह लिया क्या? चेरी खेलेगी क्या? देखो बुला रही है, बॉल फेंक दो 2-3 बार। चलो खेलेगा क्या चेरी? चलो खेलते हैं, चलो। पहले इसको उतार दो, नहीं इसकी कमर की हड्डी टूट जाएगी, कूदेगी तो। सुनेगी तो सही ना, पहले इनको पकड़ते और उतारते ये तो दे मेरी दे। कमर की हड्डी चली गई है। जैसा डॉक्टर ने बोला है, मुझे थोड़ा सा खिचड़ी विचड़ी खानी है ताकि हैवी कुछ ना हो, तो मैं खिचड़ी खाने लगी हूँ। ये रही खिचड़ी, दीदी ने बनाई है। और मैं तो मैं क्यों खिचड़ी खाऊं? मेरी जॉब तो ठीक है, तो मैंने कुछ ऑर्डर कर दिया बाहर से। इसको सिर्फ बहाना चाहिए, बाहर से ऑर्डर करना ही था इसने। मैं अपनी खिचड़ी खाऊंगी, एंड आई लव खिचड़ी। आप में से बताना कितने लोगों को खिचड़ी बहुत पसंद है? मतलब अगर
खाने में मेरे को सिर्फ खिचड़ी मिले ना और दही मिले और थोड़ा अचार मिले, मेरे लिए काफी है। मतलब मैं बहुत ज्यादा वेराइटीज का खाना नहीं पसंद करती, बहुत ज्यादा अलग। इसको बहुत ज्यादा लाइक वेराइटीज चाहिए होती है। मुझे एक छोटी सी भी चीज चाहिए होगी ना, आई विल बी हैप्पी विद दैट। जिन लोग को खिचड़ी पसंद होती है ना, वो 2021 में सिर्फ एक बार नहीं खाते खिचड़ी, दिसंबर खत्म होने पे। ठीक है, मेरा भोला हाथी। तो जी रात हो गई यार, चेरू की कंघी आज रात में हुई है। और हमने दिन में नहीं कर पाई मैं। और हमने आज ये भी नोटिस किया कि इसके जो धीरे धीरे जो कलर चेंज हो रहा था वो वापस नॉर्मल हो रहा है। ऐसा लग तो रहा है, अब पता नहीं ये हमारा भ्रम है या सच में हो रहा है। थोड़ा सा तो फर्क लग रहा है, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से। अभी एक हफ्ता ही तो हुआ होगा दवाई दिए हुए ना, बट मैं रेगुलर हूँ दवाई देने में। सो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन चैलू मेला पारा बाबा तो लग रहा है। देखो साइड कैसी लग रही है चेरी? बहुत अच्छी लग रही है। हेयर कट भी बहुत अच्छा लग रहा है। चैलू का हेयर कट अच्छा हुआ है। वो जो उसके नीचे से बिल्कुल पैर छील दिए ना पॉ के पास, वो अच्छा किया। उसकी वजह से ऐसा जब चलती है लगता है गुम्बद चल रहा है कोई। अच्छा मैं आपको बता दूं, कोको भी बड़ा एक्टिव हुआ है जब से वापस आया ना हम लोग लोनावला से। ये इतना एक्टिव, इधर से उधर भाग रहा है, खाना एक्स्ट्रा मांग रहा है। ये देखो जरा दिखाओ कोको का भी कैसे अपना आराम से बेड पे बैठा हुआ है। तो इसी के साथ हम लोग ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। मेरे को जल्दी सोना है क्योंकि बेटर है, उसको और बेटर करना है जॉब को। तो आपको मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। आज थोड़ा मेडिटेशन करके सोना तो दांत नहीं पीसोगी। दांत पीस रही हूँ। दांत किस पे दांत पीस रही हो? होगा कोई, मुझे क्या पता, मेरे को तो नहीं पता। इसी तरह मेडिटेशन करो, दिमाग को शांत करो, वरना फिर नींद में दांत पीसोगी, जलाने वाला जला के भाग जाएगा, दांत पिसवाओगे सपने में।